नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र भातखंडे। हमारा पहला प्रोग्राम पसंद करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये दूसरी कोशिश अच्छी लगेगी। साल 1952 फिल्म आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 की उपन्यास पर आधारित ये फिल्म आज़ादी के बैकड्रॉप पर बनाई गई थी। इसमें एक गीत था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1886 के कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहली बार गाया। ये गीत आगे चलकर नेशनल सॉन्ग बना जिसे ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया और वो गीत था वंदे मातरम और उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे हेमंता मुखोपाध्याय। आज हम हेमंता मुखोपाध्याय या हेमंत कुमार या हेमंता को आपको न भूल पाएंगे कि दूसरी कड़ी में याद करेंगे। बेकरार करके हमें यूं जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। बेकरार करके हमें यूं जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं। चोरी चोरी आंख शौक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। बेकरार करके हमें यूं न जाए। हेमंत कुमार का जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ। उनकी परवरिश बहारू गांव में हुई, उनकी दादा दादी के पास। वहाँ से वो कलकत्ता गए जहाँ पर उनकी पहचान सुभाष मुखर्जी से हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े कवि बने। हेमंत कुमार को संगीत में तो दिलचस्पी थी ही, वो अपनी फैमिली फंक्शंस में कई बार गाने गाया करते थे। सुभाष मुखर्जी उन्हें ऑल इंडिया रेडियो की ऑडिशन पर ले गए, जहाँ पर उन्हें उनकी सबसे पहली कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने अपना पहला बंगाली गाना वहीं पर रिकॉर्ड किया, आकाशीर अर्शिते भाई, जो एक ट्रेडिशनल भटियाली या बोटमन सॉन्ग है जिसे हम कोली गीत भी कहते हैं। उस वक्त हेमंत कुमार की उम्र थी 16 साल और वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। इत्तेफाक से मराठी का सबसे पॉपुलर कोली गीत मी डोलकर ये भी हेमंता ने ही गाया। डोलकर 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 दर्याचा राजा, मी डोलकर 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 दर्याचा राजा। घर पाण्यावरी भंगराला करतो ये जा, मी डोलकर 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 दर्याचा राजा। तुझं टपोर डोलं जसं कोणाचं झालं, माझं कालीच भलं त्यात मागोली झालं। तुझ्या फिरतीचा सुटला तुफान वारा वारा वारा। आनंद मठ के बाद हेमंता को कुछ फिल्में मिली ज़रूर, पर बात कुछ बनी नहीं और वो कलकत्ता वापस जाना चाहते थे। उस वक्त के वीटी स्टेशन पर, जो आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, एस मुखर्जी जो फिल्मिस्तान के मालिक थे, उन्होंने उनका मत परिवर्तन किया और उन्हें वो फिर से मुंबई ले गए। 1954 में उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था नागिन। हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी है जो कि स्नेक चार्मर्स कहलाती है। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बीन कहते हैं।
वो एक 2 पाइप का विंड इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट से कोई खास मेलोडी क्रिएट नहीं की जा सकती। हेमंत कुमार के ऊपर ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, तोड़ चली मैं लाज का पहरा जाने कहाँ अकेली, चली मैं जाने कहाँ अकेली। रस घोले धुन यूं बोले जैसे ठंडी पड़े फुहार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। हेमंत कुमार को उस बीन का इफेक्ट इस म्यूज़िक में लाना था। बहुत सी इंस्ट्रूमेंट पर उन्होंने कोशिशें की। अंत में एक फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट जिसे क्ले वायलिन कहते हैं, उन्होंने वो इंपोर्ट किया और उस फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट क्ले वायलिन और हारमोनियम पर मिलकर एक धुन बनाई। वो क्ले वायलिन बजाया था कल्याण जी आनंद जी में से कल्याण जी ने, और हारमोनियम पर थे रवि, जो आगे चलकर बहुत बड़े संगीतकार बने। और ये गाना जो अभी अभी आपने सुना, इसकी अनगिनत रीमिक्सेस हो चुकी है। कई देशों में इस गाने के रीमिक्स बने हैं। और आज कोई स्नेक चार्मिंग की बात करे तो इसी गाने को याद किया जाता है। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो, ये नयन डरे डरे। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे। हेमंत कुमार के गानों ने एक कल्ट स्टेटस पाया। आज भी माउथ ऑर्गन पर सबसे ज़्यादा बजने वाला गीत हेमंत कुमार का है। फिल्म थी 16वां साल, म्यूज़िक था एस.डी. बर्मन का, और इस गाने पर जो माउथ ऑर्गन बजाया था वो थे आर.डी. बर्मन। क्या ज़माना था, क्या लोग थे और क्या थी उनकी कला। चलो सुनते हैं। है अपना दिल तो आवारा,
है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा। रविंद्र संगीत एक खजाना जिसमें 2000 से भी ज़्यादा गाने हैं जो खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे और उन्हें धुन में स्वरबद्ध किया। रविंद्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े फ़ैन थे पंकज मलिक, जो इंडियन सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगर थे, और उनके दूसरे बड़े फ़ैन थे हेमंत दा। उन्होंने उनकी कई कविताएं गाई। 1961 में रविंद्रनाथ जी की जन्म शताब्दी पर GCI यानी कि ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने एक फीचर बनाया था जिसमें हेमंत दा ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उनके कुछ गाने जो रविंद्र संगीत पर आधारित है, आए बंदा लो रिमझिम के रंग लाए, मन मेरा उड़ता जाए, दो दो पंख बन के पंछी बने। তোমারা মা ওই চা তোমারা মা শুধু দুজনে এই রাত শুধু যে গানে এই ক্ষণে দুটি প্রাণে কুহু কুজনে তোমার আমার। हेमंत कुमार हिंदी फिल्म्स में कामयाबी तो पा रहे थे, पर उन्होंने बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से अपना नाता कायम रखा और इस सिलसिले में उन्हें अक्सर बम्बई से नागपुर और नागपुर से कलकत्ता जाना पड़ता था। उस वक्त कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो होती नहीं थी बम्बई से कलकत्ता, तो उन्हें नागपुर रुकना पड़ता था और दूसरे दिन सुबह वो कलकत्ता चले जाते। इंडियन एयरलाइंस ने हेमंत कुमार को बेस्ट पैसेंजर अवार्ड दिया क्योंकि उन्होंने मुंबई नागपुर कलकत्ता के बहुत चक्कर लगाए, जिसके वजह से वो शायद इंडिया के पहले फ्रीक्वेंट फ्लायर बने और इंडियन एयरलाइंस ने उन्हें और उनकी वाइफ को मुंबई कलकत्ता की 2 रिटर्न टिकट भी दी थी। कहीं दीप चले कहीं दिल, जरा देख लिया कर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप चले कहीं दिल। अमीन सायानी, जो कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े रेडियो प्रेजेंटर हैं, उन्होंने कुछ साल पहले हेमंत कुमार का
इंटरव्यू लिया था और हेमंत कुमार ने उस इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त स्टूडियो के जो बॉस हुआ करते थे वो एक गाने की कई वर्जन्स बनाने के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर को बोलते थे और उसमें से एक वर्जन वो सिलेक्ट करते थे। एस मुखर्जी ने, जो कि फिल्मिस्तान के मालिक थे, शर्त फिल्म बनाई थी 1954 में और उसमें एक गाना था न ये चांद होगा। इसकी 9 वर्जन्स हेमंत कुमार ने बनाई और जो वर्जन एस मुखर्जी ने सिलेक्ट की हम उसे सुनते हैं। नए चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नए चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नए चांद होगा। नज़र ढूंढती थी जिसे पा लिया है। उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है। ये दिन हमको सब दिन से प्यारे रहेंगे। नए चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। हेमंत दा ने क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग शुरू तो की थी पर उसे कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उनके टीचर या गुरु इस दुनिया से चल बसे। बंदिश ये एक क्लासिकल म्यूज़िक की कॉम्पोजिशन है जो लगभग 30 मिनट की होती है। इसमें सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आलाप, विलंबित, द्रुत, सरगम, ताल। हेमंत दा ने इस 30 मिनट की बंदिश को बड़ी ही खूबी से हिंदी सिनेमा में पहली बार 3 मिनट में पेश किया और सितार पर थे मशहूर निखिल बैनर्जी और सरोद पर उस्ताद अली अकबर खान। वो फिल्म थी मिस मेरी और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर, आशा भोसले और राजेंद्र कृष्ण ने और वो गाना था सखीरी सुन बोले पपीहा उस पार। बगैर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रिदम और मेलोडी ये दोनों ही क्रिएट किए जा सकती है। रिदम क्रिएशन में क्लैपिंग एंड स्नैपिंग ऑफ फिंगर्स का इस्तेमाल होता है और मेलोडी क्रिएशन में सिंगिंग, हमिंग और विस्लिंग ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। हेमंत कुमार ने इन तीनों एलिमेंट्स को लेकर बहुत सी मेलोडीज बनाई। दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार। जीवन तो सुना ही रहा सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता हंसती है वो या रोती है। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती है। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने सन 2002 में उनके 70 ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अवसर पर बेस्ट सॉन्ग्स का एक वर्ल्ड वाइड पोल लिया था जिसमें
153 कंट्रीज़ और 7,000 सॉन्ग्स चुने गए थे। इसमें दूसरा सबसे फेवरेट गाना था वंदे मातरम और पहला गाना था ए नेशन वंस अगेन बाय थॉमस डेविस। और ये गाना भी आयरिश इंडिपेंडेंस सॉन्ग था और इन दोनों ही देशों पर ब्रिटेन का राज था। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। जिस दिन महात्मा गांधी नहीं रहे, हेमंदा ने रेडियो पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो कि टैगोर की एक कविता थी। आछे दुखो आछे मृत्यु बिरहो दोनों लागे, तोबुओ शांति तोबुओ आनंदो तोबुओ अनंतु जागे। और इसका मतलब है थ्रू डेथ एंड सॉरो देयर ड्वेल्स पीस इन द हार्ट ऑफ द इटर्नल। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुझसे सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। 26 सितंबर 1989 को हेमंदा ने इस दुनिया को अलविदा कहा और हम कहते रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये थी हमारी हेमंदा को याद करने की एक छोटी सी कोशिश। हमें ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी। आपको न भूल पाएंगे, फिर मिलेंगे।